ओके, सो सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि चंगाई इतनी जरूरी नहीं है, सैल्वेशन जरूरी है. The first argument is healing is not so important. Salvation is very important. सो चंगाई मत करो. So don't keep saying healing all the time. जो लोग ये कहते हैं उन्हें वचन की समझ नहीं. The people who say these things have no understanding of the word. ओके, शायद वो यीशु की मिनिस्ट्री को भी डिस्क्रेडिट कर देते. Maybe they would have discredited the ministry of Jesus also. Because the central theme of the ministry of Jesus was healing the sick. क्योंकि यीशु की सेवकाई में प्राथमिकता जो थी वो बीमारों को चंगा करना पे थी. ओके, आपकी अटेंशन है यहाँ पे? Is your attention here? मैंने आपको क्या कहा? जो भी हम आपको सिखाएंगे वचन से सिखाएंगे. I said whatever we'll teach from the word. पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि यीशु मसीह उद्धार को और चंगाई को अलग अलग नहीं काटता. ये इंसान काटता है, परमेश्वर नहीं काटता. The first thing that we have to understand, Jesus does not discriminate between salvation and healing. Man discriminates between the two. ओके, अगर आप बाइबल में देखो वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, जो शब्द है सोजो. If you look at the Bible, the same word is used for salvation or forgiveness of sins, and the same word is used for healing. The word is sozo. रोमन्स 10:9, रोमियो 10:9 इसमें लिखा है, if you confess with your mouth and believe in your heart that Jesus is Lord, you will be saved. यदि तू अपने मुंह से यीशु को जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे, तो क्या होगा? तू क्या करेगा? तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा. अब इसको देखते हैं हिब्रू में ये शब्द कौन सा है, saved. Now let's see what word is this in the Hebrew language. Team, can you put that? Okay, क्या शब्द है? सोजो. ओके, आप हिब्रू में ग्रीक में उसका नंबर नोट कर सकते हो. You can note down the number in Greek. आप खुद रिसर्च करो. And research on it. जो हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, What we are आप खुद जाके परखो. Go and test it. So सोजो शब्द है, इसका मतलब पहला मतलब क्या है? टू सेव. The word sozo, the first meaning is उद्धार, बचाना. उसके बाद क्या लिखा है? टू डिलीवर, छुटकारा देना, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना, टू हील, चंगा करना, टू प्रिजर्व, बचाए रखना, टू डू वेल, भला करना, टू बी मेड होल, संपूर्ण कर देना. सो परमेश्वर जब उद्धार देखता है तो केवल पापों की क्षमा नहीं देखता, उसमें चंगाई भी देखता है, उसमें छुटकारा भी देखता है, उसमें आपकी पूरी संपूर्णता देखता है. जब परमेश्वर उद्धार देखता है तो संपूर्णता देखता है. When God looks at salvation, He doesn't only look at forgiveness of sins, but your healing, your deliverance, your protection, your protecting you, preserving you. He sees everything within that salvation. ओके, अब ध्यान से सुनो. जब पवित्र आत्मा ने, ऑथर बाइबल का पवित्र आत्मा है, उसने इंसानों को इस्तेमाल किया. The author of the Bible is the Holy Spirit. He has used people to write. So जब उसने रोमियो 10:9 में ये लिखा, उद्धार के लिए क्या शब्द लिखा? सोजो. When he wrote this in Romans 10:9, he used the word sozo. अब देखते हैं मरकुस 5:34 में, जब वो औरत जिसको लहू बहने का रोग था, जब वो चंगी हो गई तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? Mark 5:34, when the woman with the issue of blood got healed, what did Jesus say to her? Okay, he said to her, daughter, your faith has, क्या बोला? Your faith has healed you. कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. मगर ये यहाँ पे यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, ये तो अनुवाद है उसका healed. Jesus didn't say this. This is just a translation. अब बाइबल एक है, इसका लिटरल देखते हैं. जो शब्द वहां पे ग्रीक में वो क्या है? कैन यू पुट द यंग लिटरल ट्रांसलेशन? वाइल्टी में क्या लिखा है? डॉटर, दाई फेथ हैज क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे सेव्ड दी. कैन यू पुट दैट इन हिब्रू में जो अलग अलग वर्सेस हैं वो लगाइए. मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वही शब्द जो पापों की क्षमा के लिए इस्तेमाल हुआ है, वही शब्द चंगाई के लिए भी इस्तेमाल हुआ है. The same word used for forgiveness of sins is also used for healing. ओके, मैथ्यू 1:21 में उसका नाम स्वर्गदूत ने कहा जीसस रखना, फॉर ही शैल सेव. वही शब्द है, राइट? मैथ्यू 9:21 में उस औरत ने क्या कहा? अगर मैं उसके छोर को छू लूंगी कपड़ों, आई शैल बी मेड होल. नीचे अगर आप देख रहे हैं, वही शब्द जो उद्धार के लिए है, वही शब्द चंगाई के लिए है, वही शब्द छुटकारे के लिए है, वही शब्द संपूर्णता के लिए है. सो परमेश्वर कंपार्टमेंटलाइज नहीं करता उद्धार को, मनुष्य करता है.
इस उद्धार में आपके लिए पापों की क्षमा है, इस उद्धार में आपके लिए चंगाई है, इस उद्धार में आपके लिए छुटकारा है, इस उद्धार में आपके लिए बहुतायत है, और इस उद्धार में आपके लिए संपूर्णता है। God does not compartmentalize salvation. There is salvation, healing, forgiveness of sins, protection, everything in this salvation for you. ओके, सो जब हम कहते हैं सैल्वेशन, इंसान सोचता है, हम कहते हैं उद्धार, इंसान सोचता है पापों की क्षमा, परमेश्वर सब कुछ सोचता है। When we say salvation, man thinks of it as forgiveness of sins, but God sees everything. He considers everything. कितने लोगों को क्लियर है बात? ओके, सो इस बात को आपको समझना है। जब वो कोढ़ी यीशु के पास आया तो यीशु ने उसको यही कहा, योर फेथ हैज सोजोड यू, दैट्स द वर्ड in the manuscript, your faith has sozoed you. When the leper came to Jesus, Jesus said, तेरे विश्वास ने तुझे सोजो कर दिया। अगर आप चर्च आ रहे थे और एक्सीडेंट हो गया कार में और आप बच गए, हाँ, कितने लोगों के साथ यहाँ पे कितनी बार हुआ है, पूरी गाड़ी खत्म हो गई, आप बच गए, तो यीशु मसीह आपको पता क्या बोलता? Son, your faith has sozoed you. If you were coming to the church or traveling anywhere and the car got destroyed in an accident but you got saved, Jesus will say, तुम्हारे विश्वास से तुम्हें बचा लिया, सोजो कर लिया। दाऊद जो पुराने नियम में था, उसके पास ज्यादा समझ थी नए नियम के लोगों से। David, who was in the old covenant, had more understanding than those in the new covenant. So जब हम उद्धार देखते हैं, when we look at salvation, हमें समझना है परमेश्वर उद्धार को कैसे देखता है। We have to understand how God sees salvation. Psalm 103, I'll read from verses 2 to 5. भजन 103 में 2 से 5 पढ़ूंगा। मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ूंगा क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वचन पे होना चाहिए, किसी पॉपुलर टीचिंग के ऊपर नहीं। I'll read a lot of verses so that your belief system would be on the word of God, not on popular teachings. ओके, जैसे मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था, अगर किसी पे दुष्ट आत्मा है, आपने हाथ रख दिया, हाथ मत रखना, दुष्ट आत्मा आपके ऊपर आ जाएगी, तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ क्या बाइबल में एक भी आयत पढ़ी है? नहीं पढ़ी। तो ये क्या है? ये ट्रेडिशनल टीचिंग है जिसने डर घुसा दिया बिलीवर्स का। Some people say don't lay hands on someone who has a demon. If you lay hands, the demon will come into you. I asked them, is there any verse, anything in the Bible that says that? No, there is not. There is only tradition that they have carried forward. Okay, so Psalm 103 verses 2 to 5. Let's see this. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्या मत करना? उसके किसी उपकार को ना भूलना। Don't forget any of His benefits. क्योंकि एक्चुअली ये जो शब्द है बेनिफिट, इसको हिब्रू में लगाइए। हिब्रू में ये वर्ड है गमाल, और ये है उसकी भलाई को मत भूलना। क्या है? उसकी गुडनेस, उसकी काइंडनेस, उसकी करुणा, उसकी भलाई। उद्धार क्या है? परमेश्वर का मानव जाति के लिए उसकी भलाई है। What is salvation? It is God's goodness towards us, His kindness towards us. Okay, so David is saying, hey, I don't have to forget God's goodness towards me. दाऊद कह रहा है मुझे भूलना नहीं है उसकी भलाई जो उसने मेरे ऊपर दिखाई है। ओके, और अगर आप देखेंगे ये जो शब्द है गमाल, इसका मतलब टू बिस्टो ऑन, बाउंटीफुली डू गुड, मतलब भर भर के, हाँ, हिला हिला के, दबा दबा के परमेश्वर अपनी भलाई आपके ऊपर उड़ेल रहा है। Shaken together, God will pour out His goodness upon you. Okay, so you have to understand, God doesn't extend His goodness towards you because you are good. God extends His goodness towards you because He is good. परमेश्वर अपनी भलाई आप पर इसलिए नहीं दिखाता कि आप भले हो, इसलिए दिखाता कि वो भला है। ओके, वो आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आपने 21 दिन उपवास किया, वो इसलिए चंगा करता है क्योंकि उसका नेचर है, वो चंगा करने वाला खुदा है। He doesn't heal you because you fasted 21 days. He heals because it is His nature. He is a God who heals. आप मछली को बोलो, ए मछली तो तैरती क्यों है? वो कहेगी मैं तैरती इसलिए हूं क्योंकि मैं मछली हूं। If you ask the fish why do you swim, the fish will say because that's in my nature. I'm a fish. वो मेरा नेचर है। It's in my nature. अगर आप एक चिड़िया को बोलो तो उड़ती क्यों है? Ask a bird why do you fly. बोलो अंदर है मेरे। It's in ऐसी खुदा के अंदर है भलाई करना। That's how it's in उसके God. अंदर है बीमारों को चंगा करना, उसके अंदर है लोगों को शिफा देना। It's in God to do good to His people, to heal His people, to heal the sick. Okay, so forget not all His benefits. So let's see what His benefits are. उपकारों को मत भूलना। देखते हैं क्या उपकार है उसके, क्या भलाई है परमेश्वर की। what goodness He's done. Who forgives? अब सुनो, ये जो लिस्ट तुम पढ़ोगे ये सैल्वेशन की लिस्ट है। तो सैल्वेशन की शुरुआत होती है पापों की क्षमा से।
The Okay? list you're going to read, it's the list of salvation, and it starts from forgiveness of sins. Salvation starts from forgiveness of sins, but it does not end at forgiveness of sins. उद्धार शुरू होता है पापों की क्षमा से, पर पापों की क्षमा पे खत्म नहीं होता. चलो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है? Let's read together. Who forgives all your iniquities? वही तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है. That's it. Now go to heaven. बस स्वर्ग जाओ, इतना ही मिलेगा. हाँ? अरे दाऊद, और डेविड, ये दाऊद सही बंदा नहीं है. डेविड इज नॉट अ राइट गाय. ये क्या लोगों को और बेनिफिट सिखा रहा है. What benefit is he teaching to people? सारे रिलीजियस लोगों से मैं कह रहा हूँ फाड़ दो साम 103 के पन्ने. I'm telling all the religious people, tear off Psalm 103 from your Bibles. ओके? ये जो धार्मिक स्पिरिट है ना, ये अपने आप को ज्यादा पायस और होली दिखाना चाहती है लोगों के लिए, इसलिए ये बातें बोलती है. This religious spirit wants to look more pious and holy before people. That's why they say such things. जो कहते हैं ना चंगाई में क्यों ध्यान दे रहे हो, क्योंकि अपना बच्चा कैंसर से नहीं मर रहा ना, इसलिए कह रहे हैं. मगर जिस दिन परिवार में जब परेशानी आएगी, then they will know how powerful a healing is that Jesus does. Those who say, why are you focusing on healing so much when there's somebody in their family suffering from cancer or a sickness, then they will know how powerful, कितनी शक्तिशाली है चंगाई जो परमेश्वर देता है. ओके? जब हम उन परिवारों से मिलने जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, तब आप समझोगे कि कितना पावरफुल है और परमेश्वर का दिल धड़कता है लोगों के लिए. When we go to meet those people whom God has healed, we see how God's heart beats for his people. Who forgives all your iniquities? Say comma. Say comma. Okay. Don't put a full stop where God has put a comma. Hallelujah. वही तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है, इसके बाद कॉमा लगाए. जहां पे परमेश्वर ने कॉमा लगाया वहां पे पूर्ण विराम मत लगाओ. Okay, let me say that again. Don't put a full stop where God has put a comma. जहां परमेश्वर ने कॉमा लगाया है वहां पर पूर्ण विराम मत लगाओ. जब रिलीजियस लोग आपको कहें केवल पापों की क्षमा मिलेगी, बोलो आपके लिए फुल स्टॉप होगा, हमारे लिए कॉमा है. When religious people tell you you only get forgiveness of sins, tell them maybe it's a full stop for you, but for us it's a comma. It goes on. The list goes on. Who forgives all your iniquities? वही Who heals all your diseases? वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है. Okay, so God says first, I'm going to deal with the sin problem that this person has. So salvation deals with the sin. Now God comes to the sickness. God says, now I'm going to heal all your sicknesses. तो परमेश्वर पहले कहता है मैं इसकी जो पाप की बुराई है उसको निकालूंगा इसके जीवन से. उद्धार के द्वारा आपके पापों को वो क्षमा करता है और कहता है अब मैं इसकी बीमारियों को निकालूंगा. इसके बाद पता है क्या है? You know what happens? कॉमा. दोबारा कॉमा है यहाँ पे. Hallelujah. It doesn't end there. Salvation doesn't end to just forgiveness of sins and healing. God puts another comma. उद्धार यहाँ पर खत्म नहीं होता कि पापों की क्षमा मिल गई, चंगाई मिल गई. एक और कॉमा लगा दिया प्रभु. Okay. Who redeems your life from destruction? वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है. अब परमेश्वर उस चीज के विरोध में खड़ा होता है जो आपको नाश करना चाहती है. Now God comes and stands against everything that comes against you to destroy you. Okay. Now, it has not ended. अभी खत्म नहीं हुआ. Forgiveness, माफी, healing. चंगाई. Then he starts to redeem you from every destructive thing. अब वो आपको हर एक विनाश से छुटकारा देता है, बचाता है. If you're in pornography, if you're in addiction, if you're in alcohol, if there is anything that tries to destroy you, God starts to redeem your life from destruction. अगर कोई pornography में है, किसी बुरी लत में है, शराब की लत में है, परमेश्वर आकर के आपको छुटकारा देता है हर उस बुरी चीज से जो आपको नाश करना चाहती है. इसके बाद पता क्या है? You know what's after this? Comma, hallelujah. कॉमा है. God doesn't stop here. परमेश्वर यहाँ भी नहीं His रुकता. goodness doesn't stop here. उसकी भलाई यहाँ भी नहीं Now रुकती he है. says, I'm gonna crown you with my loving kindness और वो कहता है अब मैं तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता हूँ. and tender mercies. I'm gonna put a crown on your head so that same people who used to have pity on you, they will see you ruling and reigning. मैं तेरे सर पर मुकुट बांधता हूँ क्योंकि जो लोग तुझ पर तरस दया खाते थे वो तुझे राज्य प्रभुता करते देखेंगे. Hallelujah. There's a good news. एक अच्छी खबर है. इसके बाद और कुछ है.
What is after this? Comma. There's a comma. Hallelujah. Who satisfies your mouth with the okay. Who satisfies your mouth with the cheap things? वो तेरे मुंह को सस्ती चीजों से तृप्त करता है, लिखा है क्या? Huh? With the good thing. If you see the उत्तम. translation, it says best things. अनुवाद है सबसे बढ़िया चीजों से. Okay? पहले परमेश्वर आपका पाप क्षमा करेगा, फिर परमेश्वर आपको चंगा करेगा, फिर परमेश्वर आपको नाश होने से बचा लेगा, फिर आपके सर में महिमा का मुकुट रखेगा, फिर बेस्ट दिखाएगा अपना. First, God will forgive your sins. He will heal you. He will deliver you from destructions. Put a crown on your head for His glory, and then He will show you His best. Satisfy you with His best. हालेलुया. परमेश्वर के बेटे बेटियों बेस्ट के लिए तैयार हो जाओ. Children of God, be ready for the best of your Father. Hallelujah. Okay. Satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagles. तुम्हारे मुंह को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तुम्हारी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है. Okay. You don't need Botox. आपको बोटॉक्स नहीं चाहिए होगा. You don't need all these surgeries. सारी सर्जरी नहीं चाहिए होंगी. The mercy of God. परमेश्वर की The करुणा, grace of God. उसका अनुग्रह, He will renew your youth like the eagles. वो आपकी जवानी को उकाब की नाई नया कर देगा. Amen. आप देखते हैं जब किसी को बोलते हैं कि कोई डिप्रेस्ड है, it's like you're pressing when something is pressed upon someone. You see how when they say someone is depressed, See, उनके पर their दबाव face will है, have wrinkles. उनके चेहरे पे They झुर्रियां, will look older than their real age. अपनी असली उम्र से ज्यादा बूढ़े लगेंगे वो, Huh? Because they're depressed. क्योंकि वो दबाव में. But once God takes away that burden, एक बार परमेश्वर बोझ हटा देगा, and you start to spend time in His presence, आप उसकी उपस्थिति में समय बिताओगे. now they have these face lift surgeries. अब फेस लिफ्ट करने की सर्जरी God होती will है. not only lift your face, He will lift your entire body. वो सिर्फ आपके फेस को नहीं, आपके पूरे शरीर को लिफ्ट कर देगा. Amen. और वही लोग आपको बोलेंगे भाई क्या हो गया, And the same people will ask you, what happened to you? क्या हो गया, What happened to you? उनको जवान दिखने लग गए. You're looking younger. तुम बोल सकते हो मेरे पिता ने मेरी जवानी को उकाबों की तरह नया कर दिया है. You can say, my Father has renewed my youth like the eagles. Hallelujah. Amen. You have to understand. See, I'm not trying to excite you. मैं आपको उत्साहित करने के This लिए is बोल the रहा हूँ. pure word of God. ये शुद्ध वचन है परमेश्वर का. आप जानते हैं कई घरों में क्या होता है, जब बिल्कुल प्योर दूध आता है ना तो माँ अपने बच्चों को नहीं देती, कहती पेट खराब हो जाएगा. In some houses, when pure milk comes, the mother doesn't give it to the So they child. dilute the milk, उसमें पानी मिला देते हैं, thinking it's pure. ये सोचते हुए कि वो प्योर है. हाँ, कई क्रिश्चियंस के साथ भी ऐसा होगा, प्योर टीचिंग नहीं बंद, हम प्योर टीचिंग लेने वाले लोग हैं. This is how many Christians are. They don't want pure teaching. जैसा लेकिन हमें pure लिखा है शिक्षा चाहिए. वैसे ही ग्रहण करेंगे. As it is written, so अगर shall be लिखा है received. He redeems me from destruction, I believe He redeems me from destruction. If it is written, वो मुझे छुटकारा देता है विनाश से, तो मैं ऐसा ही मानूंगा कि वो मुझे छुटकारा देता है विनाश अगर से. लिखा है वो मुझे बेस्ट से तृप्त करेगा तो मैं मानता हूँ मुझे बेस्ट से तृप्त If करेगा. it is written, He satisfies me with His best, then I believe that He satisfies me with His best. See, what is the difference in the religion? फर्क क्या है? Religion is based, the foundation of every religion is performance. धर्म या हर एक धर्म की जो नींव है वो हमारे कामों पर निर्धारित है. The foundation of the gospel is the love of God. सुसमाचार की जो नींव है वो परमेश्वर का प्रेम है. आपको इस समझना, अगर if you don't understand the Father's heart, gospel will never make sense to you. अगर आप पिता के दिल को नहीं समझोगे, सुसमाचार कभी समझ में नहीं आएगा. You'll try to earn your healing. आप अपनी चंगाई को कमाने की कोशिश Okay, करते रहोगे. so in every religion, performance, you know, the foundation of every religion is you perform good, good will be given to you. हर एक धर्म की नींव की बात यह है कि अच्छा करोगे, पुण्य करोगे तो अच्छा मिलेगा.
That's not the kingdom of God. पर ये परमेश्वर का That's राज्य not नहीं the है, gospel of the kingdom. ये राज्य का सुसमाचार नहीं है। The prodigal son उड़ाऊ पुत्र went out of the father's house, पिता के घर से बाहर चला गया, lived with prostitutes, वैश्याओं के साथ जिया, spent all the father's money, पिता का सारा पैसा उड़ा was in दिया, his worst, eating the food that pigs eat. अपनी सबसे खराब दशा में सूअरों का खाना खाने की हालत हो गई। And now he's coming back to the father. अब वो पिता के घर वापस आ रहा है। Thank God the father was not a pastor. प्रभु को धन्यवाद हो कि उसका पिता पास्टर नहीं था, Otherwise he would have said, I will see your life for 6 months. नहीं तो बोलता मैं 6 महीने तेरी जिंदगी देखूंगा, पहले In परखूंगा। his worst, the father gave him the best robe. उसके सबसे बुरे हालात में पिता ने सबसे अच्छे कपड़े उसको पहनने को दिया। When he was in the worst state, the father showed him his best. Because the gospel is about a father and his children. वो जब बेटा अपने सबसे बुरे हालत में था, तब पिता ने अपना सबसे उत्तम उसको दिया, क्योंकि ये सुसमाचार उस पिता की भलाई के बारे में है जो अपने बच्चों पर दिखाता है। सुसमाचार एक भगवान और भक्तों के बारे में नहीं है, सुसमाचार एक प्रेमी पिता और उसके बच्चों के बारे में है। The gospel is not about a deity and its devotees, but it is about a father and his children. Amen.